वेलकम टू रामा कोडिंग पॉइंट। मैं कुलदीप सैनी। आज हम देखते हैं कि हम 2 नंबर का सम कैसे करते हैं विद फ्रैक्शन पार्ट, मतलब दशमलव के बाद भी कैसे उसको मैनेज करते हैं। जैसे ही मेरा प्रोग्राम है आपके सामने, अगर उसको मैं चला के देखता हूँ तो इसमें मैंने 2 नंबर डाले 14 और 12। मेरा आंसर आ गया, अच्छे से मेरा वर्क कर रहा है। बट जैसे ही मैं इस प्रोग्राम के साथ मैं दशमलव यूज़ करता हूँ या पॉइंट टू नंबर यूज़ करता हूँ, इस केस में मेरी सेकंड इनपुट आते ही नहीं है, क्योंकि वो टाइप ही नहीं है, वो मिसमैच हो रहा है मेरा, तो उसका एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसे एरर कहते हैं हमारे। ओके। सो अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आपने इंट लिखा है वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पार्ट, आपका फ्रैक्शन पार्ट। और जहाँ जहाँ पे मैंने आपका डी लिखा, डी आपका डेसिमल डिफॉल्ट के लिए आपका काम करता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा परसेंटाइल एफ, एफ फॉर फ्लोटिंग, एफ फॉर फ्रैक्शन। ओके। तो यहाँ पे फ्लोटिंग आप यूज़ करिए परसेंटाइल एफ, जहाँ जहाँ आपने डी यूज़ किया है वहाँ पे मैं यूज़ करना पड़ेगा परसेंटाइल एफ। ओके। अब हम इसे चला के देखते हैं ये मेरा कैसे काम करता है। जो हमने जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ है। कंट्रोल प्लस F9, मैंने 14.25 डाला और एग्जैक्टली इट्स वर्किंग, मेरा ये अच्छे से काम कर रहा है। बट अब एक सोचने वाली बात है, जो मेरा टर्बो कंपाइलर है जो आपको आउटपुट देता है 6 डेसिमल तक डिफॉल्ट आपको देता है। अभी देखो काउंट कर रहे होगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 डेसिमल तक आपको डिफॉल्ट आंसर देता है। बट सोचने वाली बात है, हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए 2 डेसिमल तक आंसर। आपने कभी देखा होगा कि इससे मैथ्स के क्वेश्चन में ही राइट है, इस सम्स को सॉर्ट आउट कीजिए और जो आपका आंसर आना चाहिए वो 2 डेसिमल तक आए, 3 डेसिमल तक आए। वो चीज़ हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे आपको यहाँ पे? वो चीज़ यहाँ भी आपकी पॉसिबल है। हम यहाँ के जो डेसिमल नंबर है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो दैट कि मुझे जो आंसर है वो 2 डेसिमल तक ही चाहिए, 2 फ्रैक्शन पार्ट तक चाहिए। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसको चला के देखते हैं कि क्या आंसर मेरा आता है। देखो अभी मेरा कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब कि जितने पॉइंट तक, जितने डेसिमल तक आपको आंसर चाहिए होता है, आपको कुछ नहीं करना है। एफ से पहले और डॉट लगा के 1 1 पॉइंट तक, 2 2 पॉइंट तक, वो आपको कंट्रोल करना है। एक बार इसको फिर चला के देखते हैं। राइट नाउ जो आपका आंसर आया, खाली एक फ्रैक्शन पार्ट, एक डेसिमल पार्ट तक आपका आंसर आया। तो वेरी सिंपल कि अगर हम फ्रैक्शन पार्ट में डील करते हैं, हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे जीएसटी है, एरिया, एवरेज है, इन सब के आंसर आपके डेसिमल में आने ही आने होते हैं, क्योंकि सब डिवाइड आपके होते हैं। तो मैंडेटरी नहीं कि आपका इंटीजर पार्ट आपका है। ओके। तो हमें उसमें ऐसे डील करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, देखिए उसको मैं चला के देखते हैं। अब जो आपका आंसर आएगा वो कितने पार्ट में होना चाहिए? 3 डेसिमल पार्ट में आपको होना चाहिए। एग्जैक्टली तो अभी जो मेरा आंसर आया वो 3 डेसिमल तक मेरा यहाँ पे कवर हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इन द सी प्रोग्राम हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन डू द कोडिंग इन द फ्रैक्शन पार्ट। ओके। तो कोई भी ऐसा आपको सम करना है, कोई ऐसा आपका प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे आपको फ्रैक्शन पार्ट मेंटेन करना है, आपको पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद आपको आंसर मैनेज करना है, तो यू हैव टू यूज फ्लोट। ओके। फ्लोट डेटा टाइप, उसके रिस्पेक्ट में जहाँ आपको परसेंटाइल एफ यूज़ करना पड़ेगा। और आप प्रिंटअप में करवा रहे हो डिस्प्ले के लिए तो भी परसेंटाइल एफ, और स्कैनएफ में यूज़ कर रहे हो तो भी आपका परसेंटाइल एफ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच।